स्वागत है दोस्तों हमारा चैनल केदार जुडिशियल क्लासेस में आपका। आज मैं आपको यहाँ पे सामान्य अध्ययन में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं चलिए। उत्तराखंड में विश्वविद्यालय फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड में गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? चोपता बुग्याल को। उत्तराखंड में ओली गुरसों की फूल घाटी कहाँ है? जोशीमठ में है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो गौरा देवी से संबंधित है कौन से ज़िले में है? चमोली। चमोली के कौन से गांव में? रेणी गांव में। उत्तराखंड राज्य में पौधारोपण नीति कब स्टार्ट करी गई थी? 6 जून 2006 से। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ है? कंचुला खुर्क में। द वैली ऑफ फ्लावर ये बुक किसने लिखी है? फ्रैंक एस स्मिथ ने लिखी है। उत्तराखंड में मखमली बांस का मैदान किसे कहा जाता है? घास का मैदान? बुग्याल को। उत्तराखंड में सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान। उत्तराखंड में सबसे पुराना और सबसे नया वन्यजीव, तो सबसे पुराना है गोविंद, कहाँ पर? उत्तरकाशी में। और सबसे नया वन्यजीव उद्यान बिनोग, देहरादून में। मसूरी वन्यजीव बहार कहाँ है? देहरादून में है। सबसे बड़ा और छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गंगोत्री। और सबसे छोटा फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव बिहार कहाँ पर है? अस्कोट। अस्कोट कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा है? चमोली। विश्व धरोहर सूची में शामिल जैव क्षेत्र, एक है नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, दूसरा है फूलों की घाटी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य स्थित है? कोसी और यमुना के बीच स्थित है। गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। केदारनाथ वन्यजीव विहार चमोली में। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। सोन नदी वन्यजीव विहार कहाँ है? गढ़वाल में। बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ है? अल्मोड़ा में। असम बैराज बर्ड सेंचुरी कहाँ है? देहरादून में। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे प्रमुख नगर। कौन सा नगर, कौन सी नदी जो है किस नगर के पास बसी हुई है? तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी है? अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में बहती हैं। देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी हैं? अलकनंदा और भागीरथी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा या विष्णुप्रयाग, अलकनंदा को ही विष्णुप्रयाग बोला जाता है। तो विष्णुप्रयाग में जो नदी है अलकनंदा या विष्णुप्रयाग नदी और धौली गंगा बहती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी बहते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। हरिद्वार में सिर्फ गंगा नदी बहती है। गंगोत्री में भागीरथी और केदारनाथ नदी बहती है। जोशीमठ में अलकनंदा बहती है। ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभंगा। टनकपुर में काली नदी बहती है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी बहती है और केदारनाथ में मंदाकिनी। तो ये प्रमुख नगर हो गए जिनके किनारे ये जो नदियाँ बची हैं संगम है इन नदियों के। और कुछ नगर जो हैं जैसे ऋषिकेश हो गया, जोशीमठ हो गया, या हरिद्वार हो गया, टनकपुर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ केवल एक एक नदी बहती है। या टनकपुर में काली, बद्रीनाथ में अलकनंदा, केदारनाथ में मंदाकिनी, हरिद्वार में गंगा, जोशीमठ में अलकनंदा। पर ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, गंगोत्री, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, यहाँ पे नदियों का संगम होता है। जैसे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी, देवप्रयाग में अलकनंदा, भागीरथी, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और विष्णुप्रयाग और धौली गंगा, गंगोत्री में भागीरथी और केदारनाथ, नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।